ओम नमः शिवाय। जय माता दी। मैं सुहानी पांडे आपका पुनः स्वागत करती हूँ वास्तु की इस पाठशाला में। हमने अभी तक वास्तु में काफी कुछ समझा और आगे बहुत कुछ समझना बाकी है। प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हमने देखा था कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट जो कि जल तत्व है, और उसके बाद जो जोन आता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो कि वायु जोन है, अभी एयर एलिमेंट है वो। तो क्या क्या चीजें आपके नॉर्थ ईस्ट में हो सकती हैं और क्यों, और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, और उसके पीछे का कारण क्या है, वो भी साइंटिफिकली और आध्यात्मिक तरीके से, दोनों तरीके से समझने और समझाने की कोशिश की थी मैंने। हमने देखा था नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में समझने के लिए, ताकि आपको इजी हो जाए। मैं फिर से ये लगा रही, ये नॉर्थ की बात हमने कर ली थी। हमने नॉर्थ ईस्ट की बात कर ली थी। ये एरिया, ये एरिया पूरा हमने कनेक्ट किया था कि अगर यहाँ टॉयलेट होगा, वॉशरूम होगा, या यहाँ पे बेडरूम होगा, मंदिर होगा, ड्राइंग रूम होगा, तो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें उसकी इम्पैक्ट आएंगी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो वीडियो में आप लोग पूरा देखिएगा। नॉर्थ ईस्ट और ईएनई हमने बहुत अच्छे से समझा। अभी उसके बाद हमने समझा दूसरा जो था हमारा, वो हमने ईएनई को समझा था, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये एयर एलिमेंट में आ गया। तो यहाँ पे किचन या अदर चीजें होंगी, क्या इम्पैक्ट आएगा, वो सब देखा था। आज हम बात करेंगे ईस्ट डायरेक्शन की। अब ईस्ट क्योंकि भगवान सन है, तो ये कौन सा जोन, कौन सा जोन है, ईस्ट। मैंने कहा फेसिंग, ईस्ट फेसिंग अलग चीज है, जोन कौन सा है, एयर एलिमेंट का। किस एलिमेंट का जोन है, एयर, यानी वायु तत्व में आता है। इसके पहले जो ये नहीं पढ़ा वो भी वायु तत्व में आता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये पिक्चर शेयर की है। अब ईस्ट की जब हम बात करते हैं, तो एग्जैक्ट जो ईस्ट होता है 90 डिग्री पे, 11.25 डिग्री आगे और 90 से, और 11.25 डिग्री पीछे, ये पूरा एरिया ईस्ट का होता है हमारा। राइट, मैं आपको किसी उसमें भी दिखा भी दूंगी। पहले हम सिर्फ उसके एट्रीब्यूट समझते हैं कि ईस्ट क्या है। सन होने की वजह से ईस्ट सोशल एसोसिएशन का काम करता है आपको। ईस्ट जो है वो हाई कनेक्शन की बात करता है, लोगों से मिलना जुलना, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, जिनका भी ऐसा काम है, जो लोग बहुत सोशल रहना पसंद करते हैं ना, कि उनको लगता है कि उनको बुलाया जाए, उनका नाम हो। चाहे वो एक गृहिणी की भी हम बात करें, हमेशा हम वास्तु क्या सिर्फ जो प्रोफेशनल या वर्किंग लोग हैं, या जो लोग कुछ अपनी जिंदगी में कुछ कर रहे हैं बाहर निकल के घर से, सिर्फ क्या उनके लिए नहीं, वास्तु हर एक व्यक्ति के लिए है। जिस घर में, जिस भी एज ग्रुप का, जिस भी अवस्था में जो भी व्यक्ति रह रहा है, सबके लिए वास्तु इंपॉर्टेंट है। चाहे वो गृहिणी हो, और चाहे वो कोई जो है बिजनेस वुमेन हो, या बिजनेसमैन हो, या व्यापारी हो, सोशल कनेक्शन की बात करता है। इन जनरल क्या है, ये समाज में आपका रुतबा। समाज में जब रेफरेंस आते, आपको अचानक से किसी की जरूरत पड़ गई, आप लोगों ने देवता फील्ड पढ़ी थी ना, आर्यमा। आर्यमा कैसा, आर्यमा क्या होता है देवता फील्ड में, आर्यमा क्या होता है, आर्यमा होता है हमें जब किसी चीज की जरूरत है, तो एग्जैक्ट उस व्यक्ति का हमारे जीवन में योगदान, सही व्यक्ति समय पे मिलना। हम कहते हैं ना कि बहुत यार, बहुत सही बंदा मिला मेरे इस काम के लिए। और कभी कभी होता है कि हम कहते हैं यार, पता नहीं क्या बुद्धि मारी गई थी, कहाँ से मैंने ना इसको काम दे दिया। तो ये डिस्टरबेंस आर्यमा से आता है, जो कि ईस्ट का देवता है। राइट, अभी सोशल कनेक्शन मतलब कि सही समय पे सही काम करने के लिए सही व्यक्ति का आपके जीवन में योगदान। अब पता चला, जानने में तो आपके इतने सारे लोग हैं, पर एक भी सही व्यक्ति आपको, इतने सारे लोग भी आपके किसी कार्य में एक सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पा रहे, वो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। आप पार्टी ऑर्गेनाइज करो, चीजें ऑर्गेनाइज करो, तो 150 लोग खाने पीने आ जाएंगे, लेकिन जरूरत पे कोई एक भी सही रेफरेंस ना आपको दे, ना आपके लिए देगा। खाने पीने वाले लोग हैं, आप देखोगे कि इतने सारे मेरी सोशल कनेक्टिविटी है, लेकिन
काम के कितने बंदे हैं? क्या आपने एक फोन किया और रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी वो आपके लिए एक फोन पे उपलब्ध है? आपको कोई जरूरत है तो निस्वार्थ जो है ना वो आपके लिए कि चलो भाई ये है, ये बंदा है, देखो मैंने बता दिया, आप देख लो, आप कर लो। वो जो एक एक जो सपोर्ट होता है, वो जो कनेक्टिविटी होती है, वो ईस्ट से आती है। आपके अगर बड़े लोगों से पहचान होंगे तो आपका कोई भी काम करना आसान होगा ना। आपको हॉस्पिटल में जाना है, बैंक में जाना है, कहीं कुछ और करना है, तो कभी कभी लाइन में भी नहीं लगना होता। आप एक रेफरेंस से अपने पहुंच जाते हो, तो आपकी वो पहुंच, वो रुतबा आपके ईस्ट से आता है। तो ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, बट स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका समाज के साथ लेना देना है, या जिनका जो काम ही है कि उनके पास पैसे ही लोगों के पॉकेट से आते हैं, है ना। पब्लिक का पैसा आना, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, जिनका चेन बनाने वाला काम है, उनका तो पूरा चेन सर्कल ही होता है। उनको तो इतने लोग चाहिए होते हैं कि आप पूछिए मत दिन भर में कितने लोगों के साथ उनका कनेक्शन होना। और कनेक्शन का मतलब ये है कि जब आपके काम को देख के आपके साथ 100 लोग खड़े हैं और उसमें से 2-4 लोग आपके काम का रेफरेंस आगे देते हैं, तो ये आपकी आपके रुतबे को दिखाता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड जितना भी काम अगर कोई कर रहा है, या गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है सरकार से, तो आपकी ईस्ट में कहीं ना कोई दिक्कत होगी। ईस्ट में जो देवता आते हैं, जो आउटर पेरिफेरी पे आते हैं, वो कौन से देवता होते हैं? वो होते हैं, उसमें से एक का नाम है सूर्य और एक का नाम है इंद्र, राइट। तो जो सूर्य है अपने आप में, वो क्या है? पावर है। जब आपकी पावर की बात होती है, आपकी जब प्रेजेंस की बात होती है कि लोग आपको इनवाइट करते हैं, आपका इंतजार करते हैं, आपके जाने से महफिल में एक हलचल होती है कि हाँ भाई चलिए आप आ गए, आपका ही इंतजार था। फिर चाहे एक हाउस वाइफ हो, कीर्तन में जाना हो उसको, और वहां पे उस सभा में उसका इंतजार हो रहा हो, चाहे फिर कोई पॉलिटिकल वो हो, ईस्ट ईस्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम सोशल एनिमल है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज से उसका बहिष्कार होना या समाज में गुमनाम होना कहीं ना कहीं उस व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को दुखी करता है। जब आपका समाज में नाम सम्मान होता है, जब वो लोग आपके काम आते हैं बेसिकली, तब इसका मतलब आपका ईस्ट प्रॉपर काम कर रहा है। जब आपके दो हायर कनेक्शन होते हैं, और वो कनेक्शन करने के लिए आपको बेफिजूल खर्चा ना करना पड़े। ईस्ट में अगर किचन आ जाएगा, अभी हम पढ़ेंगे, तो उस व्यक्ति को क्या होता है, जब बर्नर वहां आ जाता है, तो उस व्यक्ति को बेवजह बहुत खर्चा करना पड़ता है, बड़ा एफर्ट करना पड़ता है अपने रुतबे को बनाए रखने के लिए, लोगों से जो है मदद और योगदान लेने के लिए, ठीक है। सोशल कनेक्शन है, हाई कनेक्शन है, लोगों से मिलना जुलना है, अड़ोसी पड़ोसी से अच्छे संबंध है, समाज का कितना योगदान है आपके लिए और आपका लोगों के लिए, ये भी आपका ईस्ट बताता है। आउटर पेरिफेरी पे मैंने कहा ना, देवता आते हैं दो, सन और इंद्र, राइट। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत एफर्ट करते हैं, हम पैसा, तो हम कहते हैं हम पैसा खर्च करने को तैयार है, पर हमें सही इंसान तो मिले, राइट। हमें वीजा बनवाना है, ठीक है, हम ऊपर के ऊपर से अंदर का टेबल भी देने को तैयार है, लेकिन व्यक्ति सही है क्या? क्या गारंटी हमें सही इंसान तो मिले? तो जो सही इंसान मिले वाली बात होती है, किसी भी कार्य को करने के लिए, आपका कहीं भी कोई काम अटका, एक सटीक इंसान मिल जाए, भले वो कुछ लेके कर ले लेकिन काम करा दे, वो भी ईस्ट से ही आता है, बिकॉज ऑफ आर्यमा देवता फील्ड। आप लोग देवता फील्ड को साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि देवता फील्ड आप लोगों ने पढ़ रखी है। इसके अलावा जो है, अगर कोई मुझसे पूछे, सबसे पहले, अब ईस्ट को आप समझ गए ना, ईस्ट क्या है? सोशल कनेक्शन। बड़े बड़े पावरफुल लोगों से आपके मोबाइल में उनका नंबर होना, ठीक है, पर उनकी मोबाइल में भी आपका नंबर आपके नाम से सेव होना। कौन? जो बिग शॉट है आपके शहर के, है ना, आपके एरिया के या देश के, जिनकी एक पहुंच, एक पावर है, उन लोगों से आपके कुछ कनेक्शंस होना, समाज में आपका नाम होना, समाज में आपका रुतबा होना, एक पहचान होना, अड़ोसी पड़ोसी से एक अच्छे संबंध होना, समाज का हिस्सा, वो सब ईस्ट से आता है। गवर्नमेंट जॉब की जो एंट्रेंस, जो जो तैयारी कर रहे हैं, या जो गवर्नमेंट जॉब में सीधे सीधे सरकार के अंदर बैठे हैं, उनके लिए प्रमोशन होना। प्रमोशन में भी बहुत लोचे होते हैं ना, जो ऊंचा अधिकारी होता है, फिर नेता लोग के रेफरेंसेस होते हैं, है ना। आपके महकमे में अगर आप सरकारी विभाग में हैं, वहां पे आपके ऊपर कोई दाग धब्बा ना लगे, और आपके रुतबा, आपके रुतबे का एक नाम, आपका एक नाम हो, आपका एक रुतबा हो, आपकी प्रमोशन हो,
क्योंकि ईस्ट सरकार को दिखाता है, ईस्ट पावर को दिखाता है, ईस्ट पॉलिटिक्स को दिखाता है, बिग शॉट बिजनेसमैन को दिखाता है। बिजनेस कैसे ग्रो करता है, कैसे ग्रो करेगा? जब मार्केट में आपके आपकी एक चर्चा होगी, जब आपके पास हजारों रेफरेंसेस होंगे, तभी तो एक आपका बिजनेस ग्रो करेगा। 1 से 2 से 4 से 40 होंगे, राइट? सो ईस्ट आपकी सोशल गैदरिंग भी दिखाता है। ईस्ट आपका सोशल जो है एसोसिएशन है, एसोसिएट करता है आप और लोगों के बीच का। अब इसी ईस्ट में अगर ड्राइंग रूम आ जाए, सबसे बेस्ट जगह होती है ड्राइंग रूम की जो है वो ईस्ट। अगर कोई मुझसे एक शब्द में पूछे सबसे अच्छी जगह ड्राइंग रूम की, अगर हम वास्तु कर रहे हैं, ईस्ट। सबसे अच्छी जगह सोने की, साउथ। सबसे अच्छा किचन, अभी पढ़ेंगे आगे, ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, पूषा के ऊपर, राइट? तो सबसे अच्छी जगह आपके लिए ड्राइंग रूम बनाने की ईस्ट है, जहाँ पे आप, जब आप उसमें बैठते हो, तब जब लोग आते हैं ना, तो बिजनेस की बात होती है, समाज की बात होती है, राइट? आपका आपका कनेक्शन उनके साथ बहुत स्ट्रांग होता है। ड्राइंग रूम बनाना, पर ड्राइंग रूम बनाना ही एक रेमेडी नहीं, आपके ईस्ट का बैलेंस होना। अगर ईस्ट घटा है, वो एरिया आपका छोटा है, कटा है, या आवश्यकता से ज्यादा एक्सपेंडेड है, तो आप ऐसे सोशल एनिमल हो जाएंगे कि आपका पैर घर में टिकेगा नहीं, लेकिन काम कोई नहीं आएगा जरूरत पे। आपको लगेगा यार इतने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, मेरी इतने लोगों से बात होती है, पर काम एक बंदा भी मुझे देता नहीं है। काम के टाइम पे मैं नहीं याद आता, जब कहीं पे प्रॉफिट वाली बात होती है तो वो किसी और को रेफरेंस दे देगा, आपका नाम उसके दिमाग में नहीं आएगा, अगर आपका जोन घटा या बढ़ा है तो, अगर टॉयलेट है तो। बट अगर ये बैलेंस है, इसमें एंटी कलर्स नहीं है, राइट? यहाँ पे ड्राइंग रूम बना हुआ है, यहाँ पे बेडरूम बना हुआ है, टॉयलेट नहीं है यहाँ पे बेसिकली, कोई भी क्या कहते हैं, एंटी ऑब्जेक्ट, मतलब अभी हम पढ़ेंगे जैसे कि पानी की टंकी हो गई, छोटी छोटी चीजें हो गई, लेकिन ईस्ट में ड्राइंग रूम सबसे अच्छा माना जाता है। तो हम बात करेंगे क्या ईस्ट में ड्राइंग रूम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 100% होना चाहिए। बैठकी जो है अगर ईस्ट में हो गई, है ना, शिखी देवता नॉर्थ ईस्ट में अगर मंदिर हो गया, स्पेशली शिव परिवार शिखी देवता पे आ गए, तो क्या कहना, उषा पे बर्नर आ जाए, अनिल पे बर्नर आ जाए, ये देवता फील्ड की। अब आप एडवांस वास्तु की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको अब एनर्जीज को पढ़ना है, एक ऑर्डिनरी वास्तु कंसल्टेंट की तरह नहीं कि 16 दिशाओं में अटके हुए, इस पे बैठी हुई वो डायरेक्शंस की जो ऊर्जाएं विभाजन की हुई उसको पकड़ना है। तो ईस्ट में क्या आ जाएगा? बेट आपका ड्राइंग रूम आएगा, बहुत अच्छा है। मंदिर अच्छा है, ईस्ट का मंदिर अच्छा माना जाता है। ईस्ट फेसिंग मंदिर अगर आप रखते हो, और स्पेशली भगवान श्री राम जी की फोटो लगा दो, तो क्या ही कहना है। तो ईस्ट में मंदिर आ सकता है जी, बिल्कुल आ सकता है। ड्राइंग रूम आ सकता है, बेस्ट है। सबसे अच्छी प्लेसमेंट है ड्राइंग रूम की घर में, दैट इज ईस्ट। बेडरूम आ सकता है, बेडरूम आ सकता है बिजनेसमैन के लिए, वर्किंग पीपल के लिए, जो लोग वर्किंग हैं, जिनको समाज में अगर दिन भर में वो 2-4 लोगों का फोन ना आ जाए, इंक्वायरी ना आ जाए, बातचीत ना हो, मिलना जुलना ना हो, राइट? ऐसे लोगों का बेडरूम जो है गुड कनेक्शंस के लिए, स्पेशली पॉलिटिशियंस, पब्लिक वर्कर जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, करने वालों के लिए, गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, राइट, लाइजनिंग का जो लोग काम करते हैं, ईस्ट में ड्राइंग रूम उनको या बेडरूम बनाना चाहिए अपना। इसके अलावा जो यूट्यूबर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए, उन्हें पब्लिक चाहिए। जिस काम के लिए आपको पब्लिक चाहिए, ह्यूज पब्लिक चाहिए, राइट? अब मे भी आप किसी ऐसे जॉब में हो जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अपने काम का, अपने अपने काम से काम का मतलब है आपको, वहां पे बहुत सोशल गैदरिंग है, इतने लोगों की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, फिर ईस्ट में आपका फिर जो है बेडरूम नहीं आ रहा, ड्राइंग रूम नहीं आ रहा, खुला है, खाली है, ठीक है। बट ईस्ट तो सभी के लिए, क्योंकि सब समाज में आपको पूछा नहीं जाएगा, तो काम कोई भी हो, है ना, हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा निग्लेक्ट फील करते हैं। बट मैं बात कर रही हूँ जिनका ये काम है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, राइट, पब्लिक वर्क है जिनका, ऐसे लोगों के का बेडरूम अगर यहाँ पे बना दिया जाए, तो उनके लिए ये अच्छा होता है। यूट्यूबर ऑनलाइन, या जो मास पीपल के लिए, मास पीपल जिनसे मतलब कि मास पीपल मतलब
नंबर ऑफ जो है फॉलोअर जिनको चाहिए, पर नंबर ऑफ पीपल जिनको चाहिए, वो उनके लिए ईस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ईस्ट में सोना, हाँ आदमी थोड़ा सा सोशल हो जाएगा, राइट। उसका एक पैर घर में एक पैर बाहर होगा, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो बहुत सारे जब कॉन्टैक्ट्स होते हैं आपके, तो उनसे मिलना जुलना, है ना, उनको उनको भी इंटरटेन करना, उनको भी वेलकम करना। कभी आप जाओगे तो आपके घर में क्या होगा, काफी आना जाना चहल पहल रहेगी, समाज में लोगों का उठना बैठना आपके घर में होगा, आपका उनके घर में होगा। तो बेडरूम, ड्राइंग रूम, मंदिर के लिए ईस्ट बहुत ही बेस्ट प्लेस है। स्टडी है तो वेरी गुड। मेडिकल, क्योंकि सन मेडिकल को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट जॉब को रिप्रेजेंट करता है, पॉलिटिशियंस को रिप्रेजेंट करता है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है। तो मेडिकल, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी के लिए है, मेडिकल के लिए है, स्पेशली इन सब चीज़ों के लिए है। अगर आपकी मेडिकल शॉप है, राइट, आप उसमें और ग्रो करो। ईस्ट में मेडिकल शॉप, आपकी अगर शॉप है घर में ही है, तो आप ईस्ट में की तरफ उस मेडिकल शॉप को खोल सकते हैं। कुछ लोग घर में ही नहीं दवाइयों का काम कर लेते हैं, राइट। क्योंकि ईस्ट मतलब जो उसमें बैठे हुए रवि जो है, मतलब जो सूर्य देवता है, उसकी वजह से ये मेडिकल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ऐसी कोई पढ़ाई आप कर रहे हैं तो ईस्ट में बैठ के पढ़ना ठीक है, अदरवाइज अदर सब्जेक्ट के लिए भी ईस्ट में स्टडी टेबल हो सकता है, अच्छा ही माना जाता है। बट स्पेसिफिक जो मैंने अभी कहा ना, इन लोगों के लिए तो बेस्ट है, जो पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा, इंजीनियरिंग की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छा है। गैस्ट्रो इज ओके ओके, है ना, ठीक है। कोई अगर अगर आपका बना हुआ है तब तो कोई बात नहीं, पर अगर आपका प्लॉट है और आप डिजाइन करा रहे हो, तो इतने प्यारे जोन को ना बेडरूम या लिव या फिर आप उसको ड्राइंग रूम के लिए ही यूज करेंगे। अदरवाइज गेस्ट रूम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। किचन आ रहा है तो ठीक है, एयर का जोन है, एयर क्रिएट्स फायर। बट दो निगेटिव इफेक्ट इसके आते हैं। मार्केटिंग करने के लिए, अगर आपका कोई बिजनेस है, आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा और रिजल्ट उतना अच्छा आएगा नहीं, ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर आप एक पॉलिटिशियंस हैं तो आपको बहुत ज्यादा जो है ना खिलाना पिलाना, मतलब ज्यादा से ज्यादा कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, कि आपके जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं वो आपके साथ ही बने रहें। अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो तो अपने जो अधिकारी लोग होते हैं ना, उनको फिर काफी एफर्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है उनको पूछने के लिए, उनको ऑब्लाइज करने के लिए, है ना। तो अननेसेसरी के एफर्ट ऐसे खर्च होंगे, आप चेक करिएगा। अगर आपका ईस्ट में किचन है तो आपके यहाँ गैदरिंग बहुत होती होगी, पार्टीज, खाना पीना बहुत होता होगा, इसमें पैसे बहुत खर्च होते हैं। नॉर्मल है आप तो ठीक है, तो खुशी का माहौल है। बट अगर आप अपने काम के लिए लोगों को ऑब्लाइज करते हैं, डिनर कराना, ड्रिंक पार्टीज देना, या पैसे फंडिंग करना, तो आपको वो जो है ना आवश्यकता से ज्यादा खर्चे कराएगा, अगर यहाँ पे आपका किचन आ गया तो। और दूसरी चीज है, अगर सूर्य देवता पे, रवि जिसे कहते हैं, पे आपका बर्नर आ गया तो लीवर की प्रॉब्लम देगा। तो चेक करिए आप लोग में से क्या किसी का ईस्ट में किचन है और लीवर की प्रॉब्लम अगर आ रही है, राइट, तो इसका मतलब आपका बर्नर रवि के ऊपर रखा हुआ है। तो किचन को सोच समझ के मैं अवॉइड ही करती हूँ, किचन का कोई बहुत अच्छा स्थान मैं इसको नहीं मानती हूँ। मैं इसके लिए लिविंग रूम है, बेडरूम है, स्टडी रूम है, इसके लिए है ये। टॉयलेट का मतलब है कि भैया मैं आ गया, मैं जहाँ आऊंगा, है ना, सब खा जाऊंगा, तो सब खत्म, ऑल द सोशल कनेक्शन खत्म। आप समाज में लोगों से, है ना, वेट करो कि भैया कहीं कोई इनविटेशन आ जाए, कहीं कोई बुला ले। और एक होता आदर सत्कार के साथ 4 बार आपका बुलावा आना, है ना। कहीं कुछ काम पड़ रहा है तो आपके पास कोई ऐसा हाई कनेक्शन ही नहीं है, कोई कोई कनेक्ट, ऐसा कोई बंदा जो आपका काम करा दे, आप इनसे उनसे जो है सिफारिश करोगे कि भैया तुम्हारे उस विभाग में कोई पहचान है क्या, अरे मेरा एक काम है, कोई रेफरेंस है क्या, राइट। क्योंकि आपका कहीं ना कहीं सोशल कनेक्शन हाई हाई फाई लोगों से, बिग शॉट लोगों से कोई दूर दूर का नाता वास्ता नहीं होगा, तो कुछ भी करने कराने से पहले आप 4 लोगों से रेफरेंसेस मांगते हुए दिखोगे। अगर यहाँ पे टॉयलेट आ गया तो सोशल कनेक्शन खत्म आपका, सूर्य वीक हो जाएगा, लीवर पे दिक्कत, जैसे मैंने बोला, टॉयलेट आने से भी लीवर, टॉयलेट किचन ये सब लीवर की दिक्कत देता है ईस्ट में। वाटर बोरिंग अगर आ गया, वाटर बोरिंग मतलब अंडर वाटर जो टैंक, टंकी टैंक होता है। अभी क्या है,
समझेंगे थोड़ा। वाटर एलिमेंट है, ठीक है, वाटर एलिमेंट है। वाटर इस जोन का क्या है, फादर एलिमेंट है। तो फादर, अगर ये जोन जो है छोटा है, कटा है, तब तो आप यहाँ पे करा सकते, क्योंकि फादर एलिमेंट आएगा तो बढ़ा देगा। बट तो यहाँ पे करा सकते हैं। वैसे जो है अंडरग्राउंड बोरिंग का सबसे एक लाइन में बेस्ट जगह होती है एग्जैक्ट नॉर्थ, एग्जैक्ट नॉर्थ। उसके अलावा वाटर जोन में, एयर जोन में हम कराते हैं। लेकिन ईस्ट में अगर ये बढ़ा हुआ जोन है, आप समझो, या बैलेंस है, अब फादर एलिमेंट आप ले आओगे, अब फादर चाइल्ड का कॉन्सेप्ट भी समझते हुए चलना है। फादर एलिमेंट ले आओगे तो जोन की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। हमें कोई भी चीज ना घटानी है ना बढ़ानी है। देवता फील्ड पे ब्रह्म स्थान से एनर्जी का आना बैलेंस करना है, बाकी जोन को ना घटाना है। ऐसा नहीं कि जोन बढ़ गया तो हमारी जो है पावर बढ़ जाएगी, नहीं, डिस्टर्ब कर देगा वो। डिस्टर्बेंस है, कोई भी चीज, बीपी बढ़ जाए, है ना, अगर आपका डायबिटीज का लेवल बढ़ जाए, कोई भी चीज बढ़ जाए या कम हो जाए, हमेशा प्रॉब्लम ही करती है, संहार ही करेगी वो, कुछ सृजन नहीं करेगा। राइट, उसके लिए संतुलन में होना जरूरी है। सो याद रखिएगा, जब ये जोन छोटा या कटा हुआ है ना, स्ट्रेंथ आपको बार चार्ट में कम लग रहा है, तो आप यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक ला सकते हैं, अदरवाइज इसको हम इग्नोर करेंगे। तो अंडर वाटर जो है, अंडर ग्राउंड वाटर टैंक या जो है बोरिंग, ये ऐसी चीजें यहाँ पे हम तभी लाएंगे जब ये कंडीशन है तब। अगर कोई इसके अलावा क्या बचा हमारा, इसके अलावा हमारा बचा ओवरहेड वाटर टैंक। टॉयलेट हो गया हमारा, जो है टॉयलेट हो गया, बेडरूम हो गया, मंदिर हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, स्टडी हो गया, किचन हो गया, ठीक है। अब ओवरहेड वाटर टैंक। सो ओवरहेड वाटर टैंक मान यानी कि पानी की टंकी, वो अर्थ एलिमेंट हो गई, तो ये एयर है। राइट, तो क्या यहाँ आएगा, आप लोग मुझे बताओ। नहीं आएगा ना, क्यों, क्योंकि एंटी जोन है। राइट, सीधे वो भी जो कहीं ना कहीं जो है वो भी लीवर से दिक्कत, मतलब लीवर आता है ना यहाँ पे हमारा वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंग। सो ये सब चीजें जब आती हैं लीवर में, जब दिक्कत होती है, तो ईस्ट में हम देखते हैं कहीं वॉट, कहीं पे यहाँ पे किचन तो नहीं है, कहीं टॉयलेट तो नहीं है, कहीं टंकी तो नहीं रख दी है। राइट, तो पानी की टंकी आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये उसका एंटी जोन हो जाता है। मंदिर बता ही दिया, तो क्या क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, आप समझेंगे। कलर को हम बाद में कनेक्ट करेंगे, कौन सा कलर आ सकता है, कौन सा मेटल। अभी हम सिर्फ घर की एक्टिविटी एरिया को देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ देखिए, ईस्ट के बाद क्या आ रहा है, ये दिख रहा है आपको, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। राइट, ये भी क्या है, ये भी जो है आपका एयर एलिमेंट है, यानी वायु तत्व में आता है। राइट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट अगर कोई आ, इसके साथ में आप लोगों को, क्योंकि देवता फील्ड पढ़ रहे हो, मैं, चलिए अच्छा ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट चीज थी लेकिन उसको हम बाद में करेंगे। अ, एक और चीज, आप किसी के घर में गए और आपने देख लिया इसके यहाँ पे ईस्ट में टॉयलेट है, पर अभी उसे कोई दिक्कत आ नहीं रही, अभी जो दशा महादशा चल रही उसकी वजह से कोई दिक्कत आ नहीं रही। कभी कभी प्रकृति अपने आप को ऑटो बैलेंस कर लेती है, संतुलित कर लेती है। तो आपको छेड़छाड़ नहीं करनी अनटिल अनलेस सामने वाले को, अगर जीवन में जो भी समस्या है, पहले एक अच्छा लिसनर बन के उसकी बात को सुनो। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, कौन सा चैलेंज है, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल क्रंचेस है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट जोन, कुछ देवता फील्ड पढ़ेंगे हम लोग। घर में दिक्कत है कि सब कुछ है लेकिन घर में सामंजस्य नहीं, घर में खुशियां नहीं, तो अलग अलग चीजों को पहले समझो। जाते ही नहीं कह रही आपको तो ईस्ट में टॉयलेट है, आपको तो ये दिक्कत, सुनो पहले, हो सकता हो, मैंने कहा ना, प्रकृति कभी कभी आपको स्वतः संतुलित कर लेती है। तो जब तक उस व्यक्ति को समस्या नहीं आ रही हो, तब तक आप नहीं कहेंगे। जब कुछ लोग होते हैं बहुत ड्रिंक करते हैं, बहुत स्मोक करते हैं, लेकिन लंग्स उनके प्रॉपर काम कर रहे होते हैं, हम उन्हें, हमारे सामने वो अगर बहुत स्मोक कर रहा है तो हम उन्हें जो लंग्स की जो है ना मेडिसिन नहीं देंगे डॉक्टर से दिखा के कि भैया ये व्यक्ति बहुत लंग्स, सिगरेट पी रहा है, इसका लंग्स खराब होगा। और कभी कभी कुछ आप देखोगे कि हम कहते हैं अरे ये व्यक्ति तो कुछ भी ज्यादा खाता पीता नहीं था, फिर भी इसका लीवर, इसके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, इसके हार्ट में, ये तो इतना पर्टिकुलर था डाइट को लेके, इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट प्रॉब्लम आ गई। कुछ लोग नॉनवेज खा रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, पर अभी भगवान की कृपा से ठीक चल रहे हैं। तो जस्ट एक्टिविटी देख के हम किसी को मेडिसिन नहीं लिखते अनटिल अनलेस उसके शरीर में वो विकार उत्पन्न ना हो। राइट, जब तक होगा नहीं आप तब तक बेवजह नहीं करेंगे। हाँ, प्रिकॉशन, घर बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं,
तब इन सारी चीजों का हम ख्याल रखेंगे, ताकि वो जिंदगी में वो व्यक्ति सच में ना स्वर्ग का अनुभव करे, स्वर्गवासी होके नहीं, पृथ्वीवासी होके स्वर्ग जैसा अनुभव हो उसको, राइट। तो ये हमारी थी ईस्ट की डायरेक्शन, आज हमने ईस्ट की बात की है। और 3 जोन हमारे हो गए, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। ये 3 जोन के अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज समझाना चाहूंगी। ईस्ट में आपको क्लियर हो गया, कोई चीज अगर बच रही है, आपको लग रहा है कि नहीं, जैसे सीढ़ियाँ, स्टेयर केस में नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं वो एक साथ सारे एरिया में कवर करूंगी, राइट। तो स्टेयर केस नहीं ले रहे, जनरली क्या होता है, किचन, बेडरूम, मंदिर, टॉयलेट, स्टडी एरिया, ड्राइंग रूम, राइट। इसके या तो पानी, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है, या हम ऊपर पानी की टंकी कहाँ रखें, जनरली अभी यही सब चीजें होती है ना। तो मैं मेजर मेजर चीजें लेके चल रही हूँ, बाकी छोटी छोटी चीजें वो हम कवर करेंगे। वॉशिंग मशीन कहाँ रखना है, आपको इन्वर्टर कहाँ रखना है, जेन सेट मतलब जनरेटर अगर है घर में तो कहाँ रखना है, वो सब हम एक एक करके कवर करेंगे। फिलहाल हम अ, एक भवन निर्माण के टाइम पे ना, जब हम जोन डिसाइड करते हैं कि यहाँ बेडरूम, यहाँ टॉयलेट, यहाँ ये, वहाँ वो, अभी हम उस चीज की बात कर रहे हैं। और आप लोग को रिलेट करके देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ऑथेंटिक कैलकुलेशन है, गलत नहीं होगा, आज नहीं कल ये चीजें आपको दिखेंगी। जिसके घर में भी चीजें सही है, तो आप देखोगे कि वो सही काम कर रही है, आपको जीवन में उसका अनुभव होगा। कहीं भी असंतुलन है तो आज नहीं कल वो भी दिखेगा, है ना। अभी अब जैसे कि ये घर है, ठीक है, जैसे कि ये घर है। अब क्या होता है ना, थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट है समझाना आप लोग को, इसलिए मैं इसको समझा रही हूँ। अब क्या होता है, एक व्यक्ति ने घर बनाया, एक जनरल आदमी, 4 दिशाएं, 4 कोण जो होते हैं, जैसे हमारा कि अग्नि कोण हो गया हमारा, साउथ और हमारे साउथ और ईस्ट के, साउथ और वेस्ट के बीच में, वो कहेगा कि ये तो हमारा जो है साउथ वेस्ट है, बहुत सुना है ना साउथ वेस्ट में बेडरूम। तो ये एक प्लान आप देखिए, कोशिश करती हूँ इसको मैं जूम करने की, ताकि आपको ना थोड़ी विजिबिलिटी हो। मुझे लगता है कि अब आपको दिख रहा होगा, है ना। चलिए जी, ये जो वॉल है पूरी, ध्यान से समझिएगा, ये जो वॉल है ब्लू कलर कर रही हूँ, ये उसका हो गया, क्या हो गया, साउथ। तो वो कहेगा, एक व्यक्ति बीच में खड़ा होकर, कि ये तो साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब दक्षिण और पश्चिम के बीच का हम सब जानते हैं, है ना, कि ये जो एरिया होता है ये, इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा साउथ वेस्ट है, और बेडरूम तो साउथ वेस्ट में बड़ा अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये देखिए, इस मैप के अकॉर्डिंग, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉर्थ के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, या नॉर्थ का डायरेक्शन नहीं, इसकी प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग, है ना, इसका जो प्लॉट कटा है वो उत्तर की तरफ कितना टिल्टेड है, आगे या पीछे, हर एक घर, हर एक बिल्डिंग, एक जो बिल्डिंग बनती है, या जब आप एक बंगलो बनाते हो, एक घर बनाते हो, चाहे 1 फ्लोर का चाहे 50 फ्लोर का, तो जो बिल्डिंग होती है, वो जो घर होता है, राइट, उसका जो एंट्रेंस होता है, बेसिकली जो एंट्रेंस होता है ना, है ना, या वो जो बिल्डिंग की जो आउटर वॉल होती है, आप ऐसे समझ लो कि हमने जो प्लॉटिंग किया, तो जो आउटर वॉल होती है रोड साइड की तरफ स्पेशली, राइट, वो किस डिग्री पे आ रहा है, उससे ये निर्भर करता है कि आपके घर की एग्जैक्ट डिग्री। क्योंकि 0 डिग्री नॉर्थ होता है, लेकिन आपका प्लॉट 0 डिग्री पे कटा हो, ये कोई जरूरी तो नहीं है, राइट। जैसे भी इस घर की बात कर लो, इसका साउथ वेस्ट कहाँ आ रहा है, इसका साउथ वेस्ट ये आ रहा है, आप देखो, ये देखो, इसका साउथ वेस्ट ये है, ठीक है, मतलब कि इतना, लाइन थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएगी, इसको माफ करिएगा आप लोग, बट ये साउथ वेस्ट आ रहा है इसका, ठीक है, इतना, ये पूरा एरिया जो रेड से किया मैंने, ये इसका साउथ वेस्ट है, ये पूरा एरिया ऐसे सेंटर से एक जोन निकलता है, फिर धीरे 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 वो
अपने आउटर पेरिफेरी पे आके एक जो है 11.25 डिग्री इधर इधर मिला के 22.5 डिग्री पे अपने आप आके जो है वो फिर रुक जाता है। अब कहने का मतलब है दोस्तों कि उसका साउथ वेस्ट ये आ रहा है, देखो ये इस घर का ये एरिया जो मैंने रेड जितना किया, जो दिख रहा बार बार कर रही हूँ। लेकिन जब वो बेडरूम बनाएगा तो क्या करेगा वो, उसको उसने क्योंकि उसको मेजरमेंट नहीं पता, उसको वास्तु का साइंस नहीं पता, एक लेमैन की तरह वो क्या करेगा, वो यहाँ कहीं हो सकता हो अपना बेडरूम जो है बेड करे, क्योंकि जनरली क्या होता है एक कॉर्नर चाहिए होता है ना बेड के लिए, एक कबर्ड बना देते हैं हम लोग, है ना, एक कॉर्नर चाहिए होता है, ये ले लिया हमने, है ना। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ कहीं अपना बेडरूम अगर उसने गलती से बना दिया, तो ये कौन सा एरिया आ रहा है, ये आ रहा है SSW जो कि डिस्पोज ऑफ की जगह। वो तो कहेगा क्लेमैन की तरह कि हमारा बेडरूम तो साउथ वेस्ट में है, हमारा तो बिल्कुल जो है वास्तु के अकॉर्डिंग हमने सब कुछ सही कराया है। क्यों? क्योंकि हमने कंपास से डिग्री ली थी। आपके यहाँ कोई वास्तु करने वाला आया, उसने भी कंपास से डिग्री लिया या मोबाइल से लिया, जो कि फ्लैक्चुएट करता है, वो हम एक्यूरेसी के साथ उस पर काम नहीं कर सकते हैं, है ना। इसको इसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके घर को यहीं से बैठ के गूगल अर्थ प्रो के द्वारा आपके घर की एग्जैक्ट डिग्री निकाली जाती है, और फिर आपके घर को वो डिग्री निकालने के बाद आपके मैप पे काम करके आपके घर का सेंटर निकालने के बाद ये शक्ति चक्र जो दिख रहा है, ये है ना, जो मेरे पीछे भी बना हुआ है, ये ये जो शक्ति चक्र है, इसके द्वारा हम वास्तु पुरुष वास्तु देवता को आपके घर में देखते हैं कि आपके घर में वास्तु पुरुष का सर किधर आ रहा है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट किधर आ रहा है। और उसके बाद हम आपके घर को 16 दिशा में विभाजित करते हैं। तो बिना, अब ये देख रहे हो आप, जैसे आप लोग कहते हो ना हमने साउथ में यम का दिया निकाला, लेकिन साउथ में S5 के ऊपर ही यम है, पूरे साउथ में यम नहीं आते हैं, उसमें आपको 4 देवता मिलेंगे। गलती से भी गलत उस पर रख दिया आपने तो क्या होता है, इसीलिए अनजाने में मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी चीज सुन के मत करो, सटीक करो, वरना मान के करने में तो फिर पूरी दुनिया कर रही है। पर आपके घर में S5 के ऊपर ही जो है ना यम देवता आते हैं, यम यम का स्थान है वो लगभग, और थोड़ा एक्यूरेसी के साथ मैं जब आगे पढ़ाऊंगी तब एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगी। तो अगर वो उतनी ही जगह जो है ना यम देवता ने अपने ऑक्यूपाइड की है, तो जब आप उस पे यम का दीपक जलाओगे तब आपके घर में यम का दीपक हम क्यों जलाते हैं, आपदा विपदा या ऐसी चीजें हमारे जीवन में ना आए, कोई भी अकस्मात दुर्घटना ना हो, राइट। सो ये दिखाने का मतलब ये था कि ग्रिडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट है, वास्तु कितना इंपॉर्टेंट है। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये मेहनत रंग लाएगी और आप सब एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट बनेंगे। मैं आप लोगों को पूरी शिद्दत से एक एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ, समय निकाल के वीडियोस बनाती हूँ। जो लोग कोर्स में है वो तो बहुत डिटेल सीखेंगे, ये तो यूट्यूब पे भी मैं डालती हूँ कि जिन लोगों ने कहीं से भी किया है, कहीं से भी सीखा है, क्लैरिटी नहीं आती, बिकॉज इतना टाइम शायद नहीं होता, लोगों की गलती नहीं है, हम किसी को जज नहीं कर सकते, हम किसी के लिए कुछ कह नहीं सकते, सबका अपना तरीका है, अपनी मजबूरियां हैं। पर जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी वास्तु कहीं से सीखा है या सीखने के इच्छुक है या अपने घर को समझने के इच्छुक है, इन वीडियो से उनकी हेल्प। बाकी तो जो लोग हमारा कोर्स चल रहा है वो तो बहुत डिटेल सीखेंगे, अभी तो हमने कुछ भी नहीं इसमें सीखा है, अभी तो हम सिर्फ जोन समझ रहे हैं। हाँ, वो वीडियोस यूट्यूब पे नहीं आएंगे, क्योंकि फिर जो बेचारे इतनी मेहनत से फीस दे के और इतना टाइम दे के रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो उनको कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। बट ये बिल्कुल एक निस्वार्थ भाव से किया हुआ मेरा छोटा सा प्रयास है कि आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बिल्डिंग बना ही रहे हो दोस्तों तो क्यों नहीं वास्तु को समझ के बनाते, क्यों नहीं हम प्रकृति के तत्वों का संतुलन अपने घर में करते हैं। ईश्वर ने अगर इतने रंग दिए, हर रंग हर एक रंग की ऊर्जा है, हर एक रंग किसी न किसी तत्व को, आपके पंच तत्व में से एक तत्व को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्यों नहीं हम जो है इन तत्वों को समझे, इनकी वीकनेस इनकी स्ट्रेंथ को समझ के हम एक घर का निर्माण करते हैं। वास्तु ऑस्पिशियस घर बनाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के कि अरे उनका घर तो वास्तु के अकॉर्डिंग था, वो तो बड़े लोग हैं, क्या दिक्कत आ गई, तमाम चीजें होती हैं। बस ऊपर ऊपर से अनुमान मत लगाइए, अनुमान लगाने के चक्कर में हम कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को पता है निग्लेक्ट कर देते हैं, मानते ही नहीं है, लेकिन वो अपना काम करती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये मेहनत रंग लाएगी। ये वीडियो जो लोग भी देखेंगे वो वास्तु के बारे में काफी हद तक समझ पाएंगे, वास्तु की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, जीवन को सुखी और समृद्ध खुशहाल बनाएंगे।
जय माता दी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगले वीडियो में अगले जोन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। खूब खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।